मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 113वीं कक्षा। संसार को कड़वा वृक्ष कहा है। वृक्षों में कड़वे वृक्ष भी होते हैं। नीम कड़वा होता है, करंज कड़वा होता है, और भी अनेक सारे जो वृक्ष हैं उनकी टहनी तोड़ करके खाते हैं, पत्ते तोड़ करके खाते हैं तो कड़वे लगते हैं। लेकिन वो कड़वे होते हुए भी कहीं न कहीं कोई न कोई औषधि रूप में लाभ दे रहे होते हैं। आचार्य चाणक्य इस संसार को भी कड़वा वृक्ष कह रहे हैं और इस कटु वृक्ष के ऊपर, कड़वे संसार रूपी वृक्ष के ऊपर 2 मीठे फल भी देख रहे हैं। लिखा, संसार कटु वृक्षस्य 2 फले अमृतोपमे सुभाषितम च सुस्वादु संगति सुजने जने। संसार रूपी कटु वृक्ष के ऊपर 2 मीठे फल हैं, अमृत की रूप में आनंद देने वाले फल हैं। उन 2 फलों में से एक कहा है सुभाषितम च सुस्वादु। सुभाषित अर्थात रसीला प्रिय वचन। जब व्यक्ति रसीला प्रिय वचन बोलता है तो बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पिछले श्लोक में भी आचार्य चाणक्य ने मीठे बोलने की बात कही थी। वचने का दरिद्रता, बोलने में भी क्यों कंजूसी की जाए। और यहां भी इस संसार रूपी कड़वे वृक्ष का एक मीठा फल कह रहे हैं, रसीला प्रिय वचन। व्यक्ति बोले तो बोले, रसीला बोले, कितना अच्छा लगता है। बहुत सारे प्रिय बोलने वाले स्वार्थी लोग भी होते हैं। बहुत मीठा बोलने वाले स्वार्थी लोग भी होते हैं। 2 बातें, एक आलोचना, दूसरा चापलूसी। आलोचना और चापलूसी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, मौलिक अंतर है दोनों के अंदर। चापलूसी करता है व्यक्ति बोल करके, आलोचना करता है व्यक्ति बोल करके। और जब तक आलोचना नहीं होती तब तक निखार भी नहीं आता। एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल जी ने उपन्यास लिखा और उनका वह उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुआ और अनेक भाषाओं के अंदर उनका उपन्यास छपा। राग दरबारी। राग दरबारी राजनीति को लेकर के लिखा गया उपन्यास है और ग्राम्य राजनीति, बहुत साधारण पात्र लेकर के बहुत विशेष रहस्य उसमें दिए। उनका उपन्यास लिख चुका था, प्रकाशित हो चुका था, लोगों के हाथों में जा चुका था, पढ़ा भी जा चुका था। लोगों ने प्रतिक्रियाएं उस उपन्यास के ऊपर दी। श्रीलाल शुक्ल जी के पास बहुत सारे पत्र आए तो शुक्ल जी लिखते हैं कि जो प्रशंसा भरे पत्र थे मैं उनको नहीं पढ़ता था और एक तरफ रख देता था, लेकिन जो आलोचना भरे पत्र होते थे उनको जरूर पढ़ता था। आलोचना भरे पत्र पढ़े तो कहते हैं कि मेरे जो उपन्यास का आज वर्तमान में रूप है, परिष्कृत रूप है, सुंदर सा रूप जो दिखाई दे रहा है, इन्हीं आलोचना भरे पत्रों के कारण है।
अर्थात आलोचना निखार देती है, आलोचना से परिष्कार होता है। दो चीजें, आलोचना और चापलूसी। चापलूस व्यक्ति भी बहुत मीठा बोलता है, प्रिय बोलता है, इतना मीठा बोलता है जैसे मधु में बातें डुबो डुबो करके निकालता हो। नीतिकार कहते हैं, अति मीठा बोलने वाले लोगों से भी सावधान रहे। प्रसंगवशात व्यक्ति सीधी सीधी बात कह देता है। सीधी बात कहने वाला अंदर से साफ होता है, घुमा फिरा करके बात कहने वाला हृदय का इतना साफ नहीं है, या उसके अंदर भय भरा हुआ है, भय है, डर है कि मैं सीधी बात कहूंगा तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, अप्रसन्न होगा, आदि आदि। कह रहे हैं कि जो चापलूस होता है वो भी प्रिय बोलता है, बहुत मीठा बोलता है। लेकिन श्रीलाल शुक्ल जी लिखते हैं वहां कि चापलूस व्यक्ति चापलूसी करते हुए हानि कर देता है, और आलोचक व्यक्ति आलोचना करते हुए, अवगुण बताते हुए लाभ कर देता है। दोनों में मौलिक अंतर ये है। इसलिए चापलूसों से बच करके रहना चाहिए, चमचों से बच करके रहना चाहिए। चापलूसों को एक नाम दे दिया गया, चमचा। ये तो उसका चमचा है, ये तो उसका चापलूस है, आदि आदि। और कहते हैं कि कहीं आलोचक हो, आलोचना हो रही हो तो नाराज न होवे, उसकी बात पर एक बार विचार अवश्य कर लेवे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में दो मीठे फल हैं। एक मीठा फल है रसीला प्रिय वचन। जब हम किसी को बहुत प्रिय वचन बोलते हैं, सभ्यता से, मधुरता से बोलते हैं, सामने वाले का हृदय गदगद हो जाता है और बड़ाई करता घूमता है कि भाई बड़ा अच्छा आदमी है वो। और किसी को हम कड़वा ही कड़वा बोलते हैं, बार बार कड़वा बोलते हैं, प्रशंसा नहीं होती, प्रियता नहीं होती, नजदीकी नहीं होती, समीपता नहीं होती, और व्यक्ति दूर हटता जाता है और कहीं न कहीं निंदा होती है कि बहुत कड़वा बोलता है, फलाने आदमी को तो बोलना तक भी नहीं आता, आदि आदि। दूसरा अमृत रूपी फल कहते हैं, मीठा फल कहते हैं, संगति सुजने जने। दूसरा मीठा फल है सज्जनों की संगति। यदि व्यक्ति को सज्जनों की संगति मिल जाए, इससे मिठास और ज्यादा क्या होगा। क्योंकि सज्जन लोग परिष्कार करते हैं, सज्जन लोग सम्मान करते हैं, तिरस्कार नहीं करते। परिष्कार और तिरस्कार बहुत अंतर है। तिरस्कार करने वाला व्यक्ति कभी भी परिष्कार नहीं कर सकता। परिष्कार का तात्पर्य है निखार नहीं सकता, निर्माण नहीं कर सकता, अवगुणों को, दुर्गुणों को दूर नहीं कर सकता। और जब व्यक्ति तिरस्कार करता है तो समझिएगा कि उसके अंदर सज्जनता की न्यूनता है, सज्जनता की कमी है। इसलिए आचार्य चाणक्य संसार रूपी कड़वे वृक्ष का दूसरा मीठा फल कहते हैं सज्जनों की संगति। और सज्जनों की संगति बड़े पुण्य से मिलती है। बड़े बड़े नीतिकार और संत लोग भी इस बात को कहकर के चले गए, सज्जनों की संगति बड़ी दुर्लभ है और बड़े पुण्यों से सज्जनों की संगति मिलती है, अन्यथा व्यक्ति दुर्जनों के साथ अधिक रहता है और दुर्जन व्यक्ति तिरस्कार का कारण बन जाते हैं। आगे और लिखते हैं, जन्म जन्मनि अभ्यस्तम यत् दानम अध्ययनम तपः तेन एव अभ्यास योगेन तदेव
अभ्यस्यते पुनः। ये जो चीजें होती हैं, सज्जनता है, मीठा बोलना है, आदि आदि दूसरी बातें इस श्लोक में कही हैं, ये बड़े अभ्यास से होती हैं। व्यक्ति दान देने की प्रवृत्ति बना लेता है तो अगले जन्मों में भी दान देगा। आज वर्तमान में कोई व्यक्ति दान दे रहा है तो पिछले जन्मों में देकर के आया है, वो अभ्यास काम इस जन्म में भी कर रहा है। तो कहते हैं जन्म जन्मनि अभ्यस्तम, जन्म जन्मांतर के अभ्यास से जो दान अध्ययन तप तीन चीजें की थी, दान दिया था, अध्ययन किया था, तप किया था, तो कहते हैं तेन एव अभ्यासेन, उसी अभ्यास योग से तदेव अभ्यस्यते पुनः, इस जन्म में भी बार बार वही कार्य करता है। अर्थात जो व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, इसका मतलब पिछले जन्मों में स्वाध्याय किया है इस व्यक्ति ने। बहुत सारे लोगों को पुस्तक मिल जाए, पुस्तक पूरी करके ही छोड़ते हैं। बिना स्वाध्याय के व्यक्ति सो नहीं पाता, नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों का अभ्यास और इस जन्म का विशेष अभ्यास कर लिया। स्वाध्याय से तृप्ति मिलती है। स्वाध्याय कोई साधारण चीज नहीं है। स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति का ज्ञान विज्ञान बढ़ता है। स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति की शंकाओं का समाधान स्वाभाविक रूप से होता चला जाता है। स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति दूसरे को ठीक ठीक समझा सकता है। स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति अपनी बात को ठीक ठीक रख सकता है। और स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति को पता होता है कि कौन से शास्त्र में, कौन से ग्रंथ में कहां क्या कहा गया है, किस लेखक ने, किस ऋषि ने कौन से ग्रंथ में कहां क्या लिखा हुआ है। स्वाध्याय कोई छोटी चीज नहीं है। जब व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा होता है, उस समय जो मन के भाव होते हैं, वे मन के भाव भी बड़े विशेष होते हैं। और स्वाध्याय करने के बाद अपनी मनः स्थिति को टटोलते हैं तो एक तृप्ति की अनुभूति होती है। लगता है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन हमने कर लिया है। जो सज्जन लोग होते हैं, उनका समय सत्संगति में, स्वाध्याय में, ईश्वर उपासना में व्यतीत होता है, सद्कार्यों में व्यतीत होता है। और जो दुर्जन लोग होते हैं, उनका समय दुर्व्यसनों में व्यतीत होता है, गप्पे हाँकने में व्यतीत होता है, इधर उधर भागने, दौड़ने, डोलने में व्यतीत होता है। स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज है। यदि स्वाध्याय का अभ्यास हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति देवता की तरह बनता चला जाता है। स्वाध्याय का तात्पर्य कदापि ये नहीं है कि अखबार लेकर के बैठ गए। स्वाध्याय का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि नावल लेकर के बैठ गए। स्वाध्याय का तात्पर्य कदापि ये नहीं है कि जो बिगाड़ वाली पुस्तकें हैं, कहानियां हैं, पन्ने हैं, उनको पढ़ते चले गए। स्वाध्याय का तात्पर्य है जिससे जीवन का निर्माण होता है। स्वाध्याय का तात्पर्य है जिससे आध्यात्मिकता बढ़ती है। स्वाध्याय का तात्पर्य है जिससे उपासना में गति हो रही है। स्वाध्याय का तात्पर्य है जिससे शंकाओं का समाधान हो रहा है। मुझे याद है बहुत पहले, लगभग 18-19 साल पहले, आचार्य वेदवर्त मीमांसक जी, जो वर्तमान में स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं आंध्र प्रदेश में, वे आए थे गुरुकुल सुंदरपुर। उनसे एक शंका की थी विद्यार्थी ब्रह्मचारियों ने। पूछा था कि आचार्य जी, उपासना के लिए क्या करना चाहिए? उपासना अच्छी से अच्छी कब हो सकती है? उन्होंने कहा था कि उपासना के लिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। बिना स्वाध्याय के उपासना ठीक ठीक नहीं हो सकती, अच्छी नहीं हो सकती, रुचिपूर्वक नहीं हो सकती।
स्वाध्याय करता है तो व्यक्ति रुचिपूर्वक उपासना कर पाएगा। तो ये स्वाध्याय कोई सामान्य चीज नहीं है, और पिछले जन्मों में हमने स्वाध्याय का अभ्यास किया है, इसलिए इस जन्म में हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और पिछले जन्मों में नहीं किया, अभी हमें भान हो गया कि स्वाध्याय करना चाहिए, तो इस जन्म में हम स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे, तो अगले जन्म में ये अभ्यास हमारे लिए विशेष लाभदायी होगा। तीसरा आचार्य कह रहे हैं तप। जो तपस्या की जाती है, ये तप भी पिछले जन्मों के अभ्यास से होता है। अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग तपस्या में लीन रहते हैं। अभी कुछ समय पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप आया हुआ था। केदारनाथ पर बर्फ गिर रही है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, और एक साधु बिना वस्त्रों के वहां बैठा है। कौपीन मात्र, अंगूछा मात्र पहने हुए है, और बड़े आराम से बैठा हुआ है, जैसे उसको शीत कोई बाधा नहीं पहुंचा रही। तप तो है, कोई साधारण स्थिति नहीं है। इस यहां की ठंड में हम ठिठुर जाते हैं, यहां की ठंड में हम दुखी हो जाते हैं, धूप और रजाई कंबल ढूंढने लगते हैं। वहां बर्फ गिरती है, टेम्परेचर बहुत कम है, शीत हवाएं चल रही हैं, फिर भी वो साधु बैठ करके आंख बंद किए है और कुछ उच्चारण भी कर रहा है। तप तो है, शरीर की क्षमता बढ़ा ली है उस व्यक्ति ने। शीतो उष्ण का सहन करना तप है, मान अपमान का सहन करना तप है, भूख प्यास का सहन करना तप है, हानि लाभ को सहन कर लेना तप है। ये तपस्या भी पिछले जन्मों के अभ्यास के कारण होती है, और यदि पिछले जन्मों में नहीं किया है तो इस जन्म में यदि हम इन चीजों का अभ्यास कर लेते हैं, इस जन्म के लिए हमारे लाभदायी होंगी और अगले जन्मों के लिए विशेष लाभदायी होंगी। तो दान, अध्ययन और तप तीनों चीजें बड़ी विशेष हैं। इस अध्याय का अंतिम श्लोक, पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकों के अंदर जो विद्या है और दूसरे के पास गया हुआ जो धन है, वो किसी काम का नहीं। यदि विपत्ति आपत्ति आ जाएगी तो न तो वो विद्या किसी काम की है और न वो धन किसी काम का है। लोक में कहावत बनी, कंठे विद्या गंठे दाम। कंठ में विद्या होवे और गांठ में दान, वो धन होवे, जेब में धन होवे तो काम दे देगा। और पुस्तकों में इतनी अच्छी अच्छी विद्या, ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, और कोई बघाड़ता रहे उस पुस्तक में इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान है, उसमें ये ज्ञान विज्ञान है, पास में कुछ है नहीं। कोई कुछ पूछ लेवे तो सिर नीचा करने के अतिरिक्त और कोई उसके ऊपर पास उपाय नहीं होता। लज्जा की अनुभूति होगी, अरे मुझे इतना सा भी याद नहीं है। इसलिए जितना याद किया जाए, जितना कंठस्थ किया जाए, उतना ही सर्वश्रेष्ठ है। कितने सारे लोग हैं, क्या क्या याद कर रखा है। जिन गुरुजी से हम पढ़ कर के आए मीमांसा दर्शन, उन गुरुजी ने पूरा का पूरा ऋग्वेद कंठस्थ कर रखा था। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे बड़ा। वासुदेव परांजपे जी अभी कुछ महीनों पहले शरीर छोड़ गए, याद कर रखा था पूरा ऋग्वेद, अन्य और शास्त्र। मीमांसा दर्शन को पूरा उन्होंने पढ़ाया, कभी पुस्तक हाथ में नहीं ली, बिना पुस्तक हाथ में लिए पूरा मीमांसा दर्शन उन्होंने पढ़ाया। कितनी विद्या कंठ में होगी, अर्थात जो विद्या हम कंठस्थ कर लेते हैं वो हमारी काम की है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी ने विशेष निर्देश दिया।
माता पिता के लिए विशेष निर्देश सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में कर रहे हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों को गुरुकुल में जाने से पहले माता पिता के लिए कहा है अनेक प्रकार के सूत्र, गद्य, पद्य, श्लोक, मंत्र आदि उनको कंठस्थ करवा देवे। अर्थात विद्यालय में भेजने से पहले ही छोटे छोटे बच्चे अनेक सारे सूत्र, श्लोक, गद्य, पद्य, मंत्र आदि याद किए हुए होते थे। आज के कितने माता पिता करवा पाते हैं? गायत्री मंत्र भी याद नहीं करवा पाते। जो वैदिक धर्मी हैं वो तो थोड़े थोड़े संवेदनशील होते हैं, बाकी के लोगों के बच्चों को गायत्री मंत्र तक भी नहीं आता। और गायत्री मंत्र बच्चों को तो तब आवे जब माँ बाप को आता हो। तो विद्या जो है अपने हाथ में हो, अपने स्मरण में हो, मन में हो, कंठ में हो, वो विद्या काम की। और जो धन हमारे हाथ में है, हमारे पास है, वह धन काम का, अन्यथा दोनों निरर्थक हो जाती हैं। ये 16वां अध्याय पूरा हुआ। आगे 17वें अध्याय के ऊपर विचार करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।